हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं पीछे के लेक्चर्स। कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। और दिस इज़ योर क्रूशियल टाइम, ये आपका क्रूशियल टाइम है। आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है इस टाइम पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं रैंडमली मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई उठा लिया। ऐसे नहीं, पूरा अपना प्लान आउट बनाओ, लेआउट बनाओ कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर करना है, इतने दिन में मुझे इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं। ये सब पूरा आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए अभी इन दिनों, ठीक है। तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, जो आप बना ही नहीं रहे। शॉर्ट नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नट शेल बोलते हैं जिसको, लास्ट मोमेंट के लिए, रिवीजन के लिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके हाथ में है, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास है तो कम से कम 4-5 नंबर का आपको बेनिफिट होगा ही होगा एग्जाम में, ठीक है। वरना अपन फॉर्मूले, कुछ चीज़ें हैं जो अपन भूल जाते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो हम चीज़ें याद नहीं रख सकते। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। और मेहनत आप कर नहीं रहे हो ढंग से, ठीक है। तो आज से ये लेके आया हूँ आपके लिए। अब क्लास में आओगे, इससे आपकी मार पड़ेगी, ये देखो, ठीक है। तो पढ़ाई करो सीरियसली, नहीं तो इससे मार खाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और टेस्ट ढंग से दो, जितने टेस्ट दोगे उतना बेनिफिट होगा। सैम्पल पेपर्स को पूरा का पूरा करो बैठ के, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा बोर्ड का, कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे बोर्ड में। अभी तुम इतना इतना टाइम लगाते हो टेस्ट में, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन करना है, कितना कंसंट्रेशन चाहिए, कैलकुलेशन में एरर तो नहीं आ रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही, इसीलिए मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, यूनिट्स तो हम सही से पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यूनिट्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। इन सब के मार्क्स हैं बोर्ड में, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार आपको चीज़ समझाता हूँ, समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। पढ़ोगे अच्छे से तो मार्क्स लाना कोई बिग टास्क नहीं है बोर्ड में, अच्छे परसेंट लाना कोई बिग टास्क नहीं है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनानी ज़रूरी है, पूरा अपना प्लान आउट, लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवीजन को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर्स पढ़ लिए उनका रिवीजन करना ज़रूरी है। रात को सोने से पहले रिवीजन का लेआउट बनाओ अपना, कि मुझे इस टाइम ये रिवीजन करना है, इस टाइम ये रिवीजन करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो अपन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अपन ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, कुलाम्स लॉ पढ़ा था। कुलाम्स लॉ को अपन ने, क्या होता है कुलाम्स लॉ, कोई भी दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन बताता है, कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे या कितने फोर्स से अपनी तरफ से दूर फेंकेंगे, ठीक है। फोर्स निकालना कुल मिला के। तो कुलाम्स लॉ की मदद से हम फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से डील करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से डील करता है, इसलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। आज मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। एक तो अपन विदाउट मीडियम देखेंगे, फ्री स्पेस में, एयर या वैक्यूम में, और एक अपन देखेंगे वाटर के अंदर, ठीक है। तो दोनों अपन देख लेंगे आज, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन फोर्स, क्या कह रहा है, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इसमें दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट्स को, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत ये आती है, वो कहते हैं चार्जेस की तो वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस है, चार्जेस की वैल्यू ही नहीं पता। अब देखो कितने दूरी पे दो चार्जेस प्लेस्ड हैं, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, दोनों कितनी दूरी पे प्लेस्ड है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट दोनों प्लेस्ड है। अब चार्जेस की वैल्यू तो पता ही नहीं है, Q1 Q2 की, ये Q1 ये Q2, इनकी वैल्यू पता ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मिनिमम फोर्स किस पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है, तो सबसे कम चार्ज किस पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के चार्ज पता चल गए। Q1 कितना होगा, 1.6 इंटू
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पढ़ाया था ना आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो दोनों चार्ज की वैल्यू पता चल गई हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो फोर्स निकालना था हमारे लिए बहुत ईजी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं जो भी न्यूमेरिकल करूंगा उसको देखना कि न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी दिक्कत करते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें अपन क्लियर करते चलेंगे, तभी आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है। तभी आपके बोर्ड में कैलकुलेशन एरर या कोई भी एरर नहीं होगा। तब फोर्स निकालना है अपन को। फोर्स आएगा किसमें, न्यूटन में, और न्यूटन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक है। न्यूटन एसआई यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। माइंड में ये चीज सेट रहनी बहुत जरूरी है, वरना गलती होगी होगी, ठीक है। अब देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट हमने निकाली थी एमकेएस सिस्टम में, ये हमने कल ही डिराइव कर ली थी, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें, इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q1 की वैल्यू इतनी है और Q2 की वैल्यू भी कितनी है, इतनी है। मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे हो सकता है, इस और तो कहीं हो नहीं सकता। और नीचे क्या आएगा, K की वैल्यू रख दी, Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी, प्रॉपर तरह से वैल्यूज पुट करनी है, ब्रैकेट्स लगाने अगर माइनस साइन है, ब्रैकेट्स लगाने अगर माइनस साइन है। अगर ये चीजें तुम्हें क्लियर हो रही है, ये फंडामेंटल, तो तुम्हारी कभी भी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। अब क्या कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट लिखते जाते हैं बिना ब्रैकेट के, तो वो माइनस प्लस का एरर आता है और कैलकुलेशन में लास्ट में आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर, अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है, हम तो कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, वैल्यू हमारी निकल के न्यूटन में आएगी। अब न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें तो मीटर आ रहा है ना, और आर यहाँ पे किस में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में। तो मोस्टली स्टूडेंट ये वाली सिली मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि आर को क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ही रख देते हैं। आया समझ में, आर को क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ही रख देते हैं। अब आर को 1 सेंटीमीटर रखोगे आंसर गलत हो जाएगा। नीचे तो तुम सीजीएस यूनिट अप्लाई कर रहे हो, ऊपर ऐसा यूनिट अप्लाई कर रहे हो, दोनों गलत हो गई। यूनिट पूरी सेम होनी चाहिए, न्यूमेरिकल करते समय सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर को किस में रखेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻² मीटर। अरे भाई 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 नहीं होंगे क्या। तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² तो लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट, एरर बता रहा हूँ कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। 10⁻⁻² तो लिख देते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। और स्क्वायर नहीं लगाते तो फिर वही गड़बड़। तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, आ रहा समझ में स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए उठाया है ताकि आपके एरर में समझा सकूँ कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हो। इन गलतियों को अवॉइड करो, तब जाके पूरे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, वरना इसीलिए मिस्टेक में मार्क्स कटते हैं। और दीज आर वेरी डेंजरस मिस्टेक्स। चीज़ हमें पूरी आने के बाद हमारे नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, उसका ये रीज़न है। क्लियर, क्योंकि हमारा फंडामेंटल वीक है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है करनी, स्मार्ट कैलकुलेशन फॉलो करनी है। 10⁻⁻² इसका स्क्वायर करना जरूरी है, तो ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, सारी ये वाली वैल्यूज क्या करी हमने, ये वाली वैल्यूज सारी अलग कर ली। अब बची 10 की पावर, ये बची, ये बची, ये बची और ये बची, ये तो अलग कर ली, ठीक है। अब इंटू में लिख देंगे हम 10⁻⁹, इंटू में लिख देंगे हम 10⁻⁻19, इंटू में लिख देंगे 10⁻⁻19, और डिवाइड में क्या लिख देंगे हम 10⁻2, 2 जा कितना हो गया, -4। एक्सपोनेंट्स आने बहुत जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको अपन यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखो ऊपर लिखेंगे अपन
ये वाली चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू, अब कैलकुलेशन करनी है अपन को बहुत अच्छे तरीके से। इसको अपन क्या करेंगे, अलग कैलकुलेट करेंगे। 16 कितना होता है, 256। कुछ तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब रूट्स, क्यूब्स, टेबल्स, ये सब याद होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज हो हमारी। 256 को 9 से इंटू कर दें, कितना हो जाएगा 4 या 5, 9 5 ज़ा 45, 50, 0, 5, 9 2 ज़ा 18, 18 5 23, 2304। अब हमें पता है कि 1.6 को इंटू 1.6 से किया तो एक और एक, दो के इधर पॉइंट लगेगा तो दो के इधर पॉइंट लगेगा, तो ये कितना हो गया 23.04 हो गया। ये जो हो गया ये हो गया 23.04 मल्टीप्लाई। अब देखो पावर रिजॉल्व करना बहुत इजी है। 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 9, 9 में कितना ऐड करेंगे 4, 10 की पावर 13 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 9 और 4 13 हो गई है, इंटू अब ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है तो इसको अपन अलग कर लेते हैं। 19 और 19 38 होंगे, माइनस का 38 आ जाएगा, माइनस माइनस 38 हो गया। अब देखो F इज इक्वल्स टू 23.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 में से 13 गए तो कितना आएगा, ये माइनस का 38 है, ठीक है, और ये कितना है 9 और 4 13 है, तो कितना हो जाएगा 38 में से 13 गए तो कितना बचा -25 और ये न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? सिंपल है। देखो ऊपर 9 है, ये 4 ऊपर गया तो ये 13 हो गया प्लस का, और 19 और 19 कितने हुए 38 हुए, ठीक है, और दोनों का ऐड किया तो ये -38 हुआ, -38 और उसमें से 13 गए तो 25 बचा, 25 बचा, अब माइनस का 25 और न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। ये एग्जैक्ट आंसर है, कहीं गलती नहीं है इसमें। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी कि इतना फोर्स होगा, इतने न्यूटन फोर्स होगा, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो भी पॉइंट चार्जेस जो 1 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे। और मिनिमम किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन फॉलोइंग चार्जेस। अब इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करना है अपन को। फोर्स का फॉर्मूला क्या अपना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो F इज इक्वल्स टू लिखते हैं अपन, K की वैल्यू हमें पता ही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है +2 कूलम, कूलम मत लिखो, सिर्फ लिख लो 2, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लाई बाय Q2 कितना है -2 कूलम, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना है हमें, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर है। अब देखो वापस तो मीटर में रखेंगे तो कितना होगा 10 की पावर -2, और हमें पता फॉर्मूले में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया। यही चीजें हैं जो ध्यान रखने की है। अब देखो 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, -36 को मैंने ले लिया बाहर। आ रहा है समझ में भाई? इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, 2 कूलम में कूलम हटा दो, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लो -2, तो क्या हुआ 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 को अलग कर दिया, बचा क्या इंटू 10 की पावर 9, कैलकुलेशन बताई थी ना कैसे करनी है, 10 की पावर को अलग कर लो, और नीचे क्या बचा 10 की पावर -4। अब देखो इसको ऊपर ले गए तो कितना हुआ -36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और मल्टीप्लाई ऊपर गया तो कितना हो गया 10 की पावर 4। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट में पावर ऐड हो जाती है, हमें पता ही है, -36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 न्यूटन। ये आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और MCQ वगैरह आता है तो उसमें अगर 3.6 देता है वो तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, -3.6 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन। ये आंसर है इसके दोनों, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक 10 यहाँ से और ले लिया अपन ने, 36 था, एक 10 यहाँ से और लेके इधर ले गए तो 10 की पावर 14 न्यूटन हो गया। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। बहुत ही सिंपल है, कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, फॉर्मूले बेस, फॉर्मूले ओरिएंटेड है सिर्फ, ठीक है। अब देखो इधर वाटर है, ये क्या है वाटर, पानी, पानी के अंदर चार्ज रख दिया। अब चार्ज किसके अंदर रख दिए, वाटर के अंदर, दो चार्ज वाटर के अंदर प्लेस किए, ये +2 कूलम है, -2 कूलम है, 1 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस है वापस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो मैंने बताया था आपको K,
अपॉन एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और आ जाएगी इसमें, क्योंकि एप्सिलॉन आर से क्या हो रहा था, हमारा फोर्स डिक्रीज हो रहा था। अगर दो चार्ज पानी के अंदर ले गए, मीडियम के अंदर ले गए, तो उनमें फोर्स कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर हमने कल लगाया था, फॉर्मूला हमने पूरा क्या लिखा था, ये लिखा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिखा ही था। तो भाई अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। तो K अपॉन एप्सिलॉन आर ये फॉर्मूला हो गया। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी अपनी 9 × 10⁹ है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है, +2 -2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर देखो दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा अपन को। वाटर का एप्सिलॉन आर कितना 81 मल्टीप्लाई बाय, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 - 2 81 इंटू आर स्क्वायर। अब आर अपना वापस सेंटीमीटर है देखो, तो इसको अपन वापस मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट किया, और इसका क्या करेंगे अपन, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो स्मार्ट तरह से करेंगे इसकी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन टर्म्स को लेंगे अलग, इसको 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 और इसको, पावर्स को अलग करेंगे, 10 की पावर्स को। तो 9 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, कितना हो गया ये -36, ये हो गया -36, और डिवाइड क्या हो गया 81 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो गया 10 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, ये आया समझ में। अब देखो 36 अपॉन 81 तुम्हारे लिए थोड़ा टफ पड़ता है डिवाइड करना, तो अपन क्या करें, अपन इधर से एक और ले लेते हैं, तो इसको 360 कर दें अपन। भाई इधर से एक 10 और ले लिया, तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके, और इधर से एक 10 उठा लिया, तो इधर कितने 9 10 थे, 9 10 थे, तो इधर 8 10 बचे ना। अब एक 10 मैंने इधर ले लिया, और डिवाइड बाय 10 की पावर -4 है, आ रहा है समझ में। तो अब देखो ये अपने पास कितना हो गया, ये हो गया अपने पास -360 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, और इसको ऊपर ले गए तो कितना हो गया 10 की पावर 4। इसको डिवाइड करना शायद तुम्हारे लिए इजी होगा, आई होप, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर 360 को मैं 81 से डिवाइड करूं, तो अपन तो डायरेक्ट कर देंगे, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 0, 9 को इससे किया तो कितना हुआ 9 4 ज़ा 36, 4 और 0, 9 4 ज़ा 36, फिर 4 और 0, 4.44 आ गया। तुम ऐसे नहीं कर सकते तो तुम 360 को 81 से लॉन्ग डिवीजन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही लाना है अपन को। तो कितना हो गया -4.44 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 क्या हो गया, ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो 12 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। ये देख लो, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है अगर तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि तुम्हें अप्रोच कैसे करना है। न्यूमेरिकल को एक तो अप्रोच कैसे करना है, और कैलकुलेशन को अप्रोच कैसे करना है, ये दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी तुम्हें बताया था कि वहाँ भी तुम्हें फ्रैक्शन में ही रहने देना है चीज़ों को। तुम जाके उसको डेसिमल में करते रहते हो, और आगे जाके जब वो चीज़ें अपने आप कट रही हैं तो उसको हम क्यों डेसिमल में करें, हम फ्रैक्शन में ही रहने दें, फ्रैक्शन में रहने दें, ताकि आगे जाके वो चीज़ें अपने आप एक दूसरे से कट जाती हैं। तो दीज ऑल आर अवर स्मार्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल समझ में आया। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर फोर्स फाइंड करना बहुत इजी है, सारे आंसर न्यूटन में आएंगे। यूनिट लिखनी नहीं भूलनी है बोर्ड में अपन को, और यूनिट्स सारी ऐसा ही लेके चलनी है, ऐसा ही यूनिट्स में सबको रखना है, वो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है, और सीरियसली पढ़ाई करो, दिस इज़ अवर क्रूशियल टाइम। अभी पढ़ाई नहीं करी तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। और हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो हम ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें, दिस इज अवर कंसर्न, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। थैंक यू।